नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने बीएड की सभी प्रस्तावित परीक्षाएं की तारीखों की घोषणा कर दी है और कम समय आपके पास रह गया है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे तो कुछ न कुछ लर्निंग कर लिए होंगे और प्रिपरेशन भी कर लिए होंगे, क्योंकि उनके क्लास भी लगभग क्लोज हो गए थे। लेकिन बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके क्लास नहीं चल पाए थे कोरोना वैश्विक महामारी के कारण। तो उनमें कुछ जिज्ञासा है, कुछ रिक्वायरमेंट उनकी रही है कि क्योंकि आज जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, आज डेट को बता दिया गया है कि इतने तारीख को एग्ज़ाम आपका होगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर सिलेबस नहीं पता है या पेपर कैसे होगा। तो क्योंकि उनके क्लास भी नहीं चल पाए थे तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है। तो देखते हैं कि कैसे इसके पैटर्न हैं, एग्ज़ाम कैसे होंगे फोर्थ सेमेस्टर। ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। उनके सिलेबस क्या हैं, पेपर कौन कौन से होते हैं, कितने अंक के पेपर होंगे, ठीक है। इसके संबंध में आज हमने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। देखते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो पेपर की कोड हैं, जो पेपर आपके आएंगे उनके कोड जो हैं, तो उसमें कोड जो है दो पेपर के कोड हैं। एक पेपर कोड है 401, है ना। 401 जो पेपर कोड है यह कंपलसरी पेपर है, ठीक है ना। पहला जो पेपर होगा वो कंपलसरी होगा, कोड 401 का, है ना। इसमें क्या है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, है ना, भाषा पाठ्यक्रम में भाषा, हिंदी वर्जन इसका होगा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा, यह पहला पेपर होगा और कंपलसरी पेपर होगा, ठीक है ना। यह कंपलसरी पेपर होगा और इसके जो मार्क हैं, मुख्य रूप से जो मार्क हैं, जो एग्ज़ाम आपके थ्योरी के जो एग्ज़ाम होंगे वो एक्सटर्नल कहलाएंगे, यानी 90 अंक का होगा, है ना। वो 90 अंक का जो होगा वो पेपर होगा और इंटरनल जो होगा वो विद्यालय से मिलेगा आपको 10 अंक, ठीक है ना। तो ये दोनों 100 हो गए, ठीक। तो पहला जो कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, चाहे वो साइंस के हों या आर्ट के हों या बीकॉम के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, तो कंपलसरी पेपर उनका एक है। तो 401 उसका कोड है पेपर का और पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में भाषा, है ना। हिंदी वर्जन होगा पाठ्यक्रम में भाषा। तो ये आपको तो जानकारी हो गई पहले पेपर के संबंध में, है ना। पहला पेपर अभी मैंने बताया कि पहला पेपर ये आपका कंपलसरी होगा सभी के लिए, ठीक है। सेकंड पेपर की तरफ आते हैं। तो सेकंड पेपर को भी 2 भागों में उसने विभाजित किया है। तो सेकंड पेपर को 2 भागों में विभाजित किया है। उसका पेपर कोड होगा 402, है ना। 402 जो पेपर कोड है, 402 में 402 जो पेपर कोड है उसके 2 भाग हैं, ए करके हैं और दूसरा बी करके है। ए करके है और बी करके है, ए और बी करके है। तो ए में जो दिया है, ए में जो दिया है और बी में जो दिया है ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। कंपलसरी पेपर नहीं है, कंपलसरी पेपर एक ही आपका है, पाठ्यक्रम में भाषा। ऑप्शनल पेपर जो है ए करके है और बी करके। ए का जो दिया है, ए में 3 पार्ट हैं, ऑप्शनल है ये। ए में 3 पार्ट हैं। पहले पेपर का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, है ना। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा दिया है, यानी कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। यह ए भाग का, पार्ट ए का पहला पेपर है ना, ए करके दिया है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। बी जो पेपर है, बी का है क्या है, बी का है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस
एवं काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श, निर्देशन और परामर्श, यह आपका पेपर बी होगा। पेपर सी जो हुआ है, हाँ पेपर सी जो है ह्यूमन राइट एजुकेशन है। पेपर सी कौन सा है? ह्यूमन राइट एजुकेशन। तो ये मानवाधिकार शिक्षा से संबंधित है। तो मानवाधिकार शिक्षा है, पहला है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श, और दूसरा है ह्यूमन राइट एजुकेशन यानी मानवाधिकार शिक्षा। 3 पेपर हैं इसके, ये भाग 1 में है, भाग 1 में है। इन तीनों पेपरों में से एक आपको चॉइस करना होगा, ठीक है ना। ये जो पेपर आपको हमने बताया 3 पेपर हैं, हिंदी वर्जन भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, दूसरा है गाइडेंस एवं काउंसलिंग यानी कि आपके निर्देशन और परामर्श, और सी का जो है ह्यूमन राइट एजुकेशन यानी कि मानवाधिकार शिक्षा। तो 3 जो पेपर है ये भाग 1 में है, ठीक है ना। ये कितने अंक के होंगे? ये 50 अंक के होंगे। इनके जो अंक होंगे वो कितने अंक के होंगे? वो 50 अंक के होंगे। तो 50 अंक के होंगे ये पहले भाग। इस तीनों में से आपको एक चॉइस करना होगा, इन तीनों में से एक चॉइस करना होगा। हाँ, तो ये जो पेपर कोड 402 है, 402 का जो होगा पार्ट ए करके है। तो पार्ट ए में क्या होगा? ये ऑप्शनल पेपर होगा। 3 पेपर में से आपको एक चुनना होगा, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तो इसमें इसके अंक कितने होंगे? 50 अंक के होंगे। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। तो 402 का पार्ट बी जो है इसमें भी 3 पेपर दिए गए हैं, है ना। तो पार्ट बी में जो 3 पेपर दिए गए हैं, पेपर ए बी सी डी हो गया, ए बी सी हो गया, और डी का देखेंगे कौन सा पेपर दिया है, डी का देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है? डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, ठीक है ना। ये दिया है डी करके दिया है, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। तो डिस्टेंस एवं ओपन लर्निंग जो है ये पार्ट बी का पहला पेपर है, ठीक है ना। डी हो गया। ई, जो ई वाला पेपर है ये देखेंगे एनवायरमेंट एजुकेशन, है ना। ये कौन सा होगा? एनवायरमेंट एजुकेशन होगा। तो एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण शिक्षा होगा, एनवायरमेंट एजुकेशन होगा। और एफ कौन सा होगा? एफ जो पेपर है पीस एजुकेशन, है ना। तो पीस एजुकेशन शांति शिक्षा होगा। तो देखेंगे कि इसमें से इन तीनों में से भी आपको एक चुनना होगा, यानी कि ये ऑप्शनल पेपर है। डिस्टेंस पहला, इसमें पार्ट बी में पहला है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, दूसरा है एनवायरमेंट एजुकेशन, और एफ जो है यानी तीसरा है पीस एजुकेशन। यानी कि 3 पेपर दिया है, 3 पेपर में से भी ये ऑप्शनल है, आपको एक चुनना है, ठीक है ना। ये कितने अंक के होंगे? ये भी 50 अंक के होंगे, ठीक है। तो एक पेपर अपना कंपलसरी, आपका पेपर एक ये हो गया। कंपलसरी पेपर आपका भाषा, पाठ्यक्रम में भाषा है, तो ये कंपलसरी पेपर हो गया। जो पेपर कोड 402 का है, 402 में 2 भाग हैं, 3-3 का सर्किल बनाया है। इन तीनों में से एक चुनेंगे आप, और इन तीनों में से आप एक चुनेंगे। तो 50 अंक का ये होगा, 50 अंक का ये होगा। तो इधर हमने बताया था जो कंपलसरी पेपर था 100 अंक का, 90 अंक का थ्योरी आपका एग्जाम होगा, और 10 अंक का इंटरनल आपको विद्यालय की तरफ से मिलेगा। तो दोनों मिलाकर के ये 200 अंक का हो गया, ठीक है ना। 200 अंक का आपका हो गया। अब इन 200 अंकों का आपका क्या होगा? यही पेपर होगा। प्रैक्टिकल इसमें नील है, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये सारी बातें जो हैं पेपर के संबंध में, जो आपकी जिज्ञासा है मैं उसको बता रहा हूँ। और इनमें से मतलब एनी टू सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे ऑप्शनल में से, तो वो तो आप जान ही गए होंगे कि 3-3 का सर्किल है। उसके बाद देखेंगे जो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, थ्योरी के मार्क और प्रैक्टिकल के मार्क्स में भी कुछ भ्रांतियाँ आपकी हो जाती हैं कभी कभी। तो जो सेमेस्टर के हैं और जो थ्योरी प्रैक्टिकल के मार्क होते हैं उसको भी मैं डिफिनेशन कर दे रहा हूँ। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ये मुख्य रूप से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको, है ना। जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है उसके सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ, उसका जो सिलेबस और पैटर्न है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें देखेंगे
कि सेमेस्टर जो फर्स्ट के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, थ्योरी जो होती है वो 400 नंबर की होती है। थ्योरी जो है वो 400 अंक की होती है और प्रैक्टिकल कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है। 100 अंक का प्रैक्टिकल होता है, 400 नंबर की थ्योरी होती है, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, 400 अंक की भी थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल भी 100 अंक का होता है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क लगभग बराबर है, ठीक है ना। 400 अंक के 400 इसमें होता है, 100 अंक का इसमें भी होता है। थर्ड सेमेस्टर में जो होता है, तो थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे कि 200 अंक की थ्योरी होती है ना, और 200 अंक की क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपके 200 अंक की थ्योरी होती है और 200 अंक के प्रैक्टिकल होता है। आगे की तरफ चलेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर जो अभी मैंने बताया डिफिनेशन करके, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 200 अंक की थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल आपका नील होता है, यानी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो फोर्थ सेमेस्टर में 200 अंक की थ्योरी होती है। तो हमने बताया कि 100 अंक जो कंपलसरी पेपर के होते हैं, तो उसमें 10 अंक आपको विद्यालय की तरफ इंटरनल होता है और 90 अंक आप थ्योरी जो लिखेंगे उसमें से मिलेगा आपको, ठीक है ना। 100 अंक ये वो कंपलसरी हो गया और 50-50 का जो ये होता है कि ऑप्शनल पेपर में से 3 में से 1 चुनेंगे और 3 में से 1 चुनेंगे। तो 6 पेपर होते हैं, 6 में से आपको 2 चुनना होता है। तो दोनों जो होते हैं, एक 50 अंक का होता है, एक वो भी 50 अंक का होता है। तो ये सब मिला करके 200 अंक का होता है और प्रैक्टिकल आपका नील हो ही गया है। तो ये क्या है कि ये चूँकि आपकी जिज्ञासा रही, आपकी रिक्वायरमेंट रही कि सर, काफ़ी बच्चे फ़ोन करके भी जानकारी लेना चाह रहे थे कि सर सिलेबस नहीं पता है, पेपर नहीं पता है, कैसे क्या करें। तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो आप विश्वास है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। हाँ, दूसरी बातें ये हैं कि आपको भी बता देना चाह रहे हैं कि जो ये तो आप समझ गए। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, है ना, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आप जैसे bbspu.in.nic आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपके बीएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस, अब चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे, बाकायदे यूनिट वाइज उनका सिलेबस दिया है। तो आप सिलेबस जो है वहाँ पे डाउनलोड करके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देख लीजिएगा, हाँ, इसमें से देख लीजिएगा 3-3 की जो सर्किल बनाया है, इसमें आप चूँकि ऑप्शनल है, जो अच्छा लगेगा, जिसमें कुछ आपकी पकड़ होगी, है ना, और कॉन्सेप्ट आपके कुछ क्लियर होंगे, तो इसमें से एक ले लीजिएगा। इसमें 3 पेपर दिया है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको ले लीजिएगा। तो मुख्य रूप से 50 अंक का हो जाएगा। इसमें भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि जैसे साइंस साइड के अक्सर बच्चे होते हैं तो उनको साइंस में थोड़ी सी ज़रूर पकड़ होती है, तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं कभी कभी, है ना। और ये निर्देशन और परामर्श भी कुछ लोग ले लेते हैं। ह्यूमन राइट एजुकेशन भी कुछ लोग ले लेते हैं। तो हमारे समझ से जैसे ह्यूमन राइट एजुकेशन जो है ये अच्छा है ना, ये सबके लिए, मतलब वो साइंस और आर्ट या बीकॉम के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। ये मानवाधिकार जो ये शिक्षा है, ये मानवाधिकार शिक्षा पेपर अच्छा है। और इसमें जो है 3 के सर्किल में इन्वायरमेंट एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप यही लीजिएगा, जिसमें जिस सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा पकड़ होगा, है ना, उसी को लेने का प्रयास करेंगे। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल जो पेपर है, ऑप्शनल पेपर में से आप अपने चॉइस का ही लीजिएगा, बाकी एक कंपलसरी है ही, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जो है आपके पास बहुत लिमिटेड है। और अभी तो मान लीजिए डेट, पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने डेट, आपको प्रस्तावित डेट को बताया है कि 19 जुलाई से लगभग आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी आपके जो कार्यक्रम हैं, जो टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुए हैं कि किस दिन कौन सा पेपर होगा, ठीक है ना। तो आप वेट करिए, अभी टाइम टेबल आपके आ जाएंगे। और साथ ही साथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे की जो सूचना होगी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उस पर दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।